अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। हम सूरत बकरा की आयत नंबर 67 आयत तक हमने पढ़ लिया। सूरत बकरा में वो वाला वाक़या हमने शुरू किया हुआ है कि जब यहूदियों को वो वाक़या याद दिलाया जा रहा है कि यहूदियों, उस वक़्त को याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का बोला। वो गाय कौन सी थी कि जिस शख्स का उन लोगों ने कत्ल किया था, उसके अजीज ने कत्ल किया था और फिर उसको शहर के बाहर डाल आया था और कातिल के बारे में पता ही नहीं चल रहा था। और खुद बनी इसराइलियों ने कहा था कि या नबी अल्लाह, आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि हमें पता तो चले इनको इसको मारा किसने है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि उनको बोलो एक गाय ज़िबा करें। अब उसके आगे आज इंशाल्लाह ताला वाक़या पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपने सबक में रोज की तरह उस आयत की तजवीद पढ़ेंगे, किरात पढ़ेंगे, उसके बाद आपको तर्जुमा और तफसीर समझाया जाएगा। चलें तो बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू उदउ लना। क़ा को देखे अलिफ पीछे जबर अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, आगे लाम को दाल के साथ मिला देंगे। क़ालू उदउ लना। लना में देखे अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। क़ालू उदउ लना रब्बका। रब्बका युबैय्यिन लना। युबैय्यिन लना, नून साकिन के बाद लाम आ गया जो कि इदगाम के खानदान में से है, लिहाजा मिला के पढ़ेंगे। लाम और रा में बिला गुन्ना, बाकी या वाव मीम नून में गुन्ने के साथ मिलाएंगे। युबैय्यिन लना, यहाँ पे बगैर गुन्ने के मिलाना है, जो कि आपको वाज़े भी हो रहा है, बार बार पढ़ रही हूँ। युबैय्यिन लना, ना में देखिए अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। युबैय्यिन लना माही। माँ में देखे अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। आगे तो आ गया हिया में वक्फे मुतलिक की अलामत ठहरना जायज। हम यहाँ पर अपना सांस तोड़ देंगे और आखिरी हरफ को भी साकिन कर देंगे। माही। क़ाला, क़ाला में अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। क़ाला इन्नहु, नून मुशद्दिद आ गई, गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज लेके जाएंगे। इन्नहु यक़ूलु। यक़ूलु में देखें वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। यक़ूलु इन्नहा, नून मुशद्दिद, पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नून के ऊपर शद आएगी हम गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज लेके जाएंगे। इन्नहा, हा में देखे अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। इन्नहा बक़रतुल्ला। बक़रतुल्ला में देखे तनवीन के बाद लाम आ गया। यरमलून के खानदान में से हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से या रा मीम लाम वाव नून में से कुछ भी आ जाएगा, वहां इदगाम होगा। लाम और रा में बगैर गुन्ने के मिलाना है, बाकी या वाव मीम नून में गुन्ने के साथ मिलाना है। यहाँ पे बगैर गुन्ने के मिलाया जा रहा है। बक़रतुल्ला, ला में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। बक़रतुल्ला फारिदूं। फारिदूं में देखें तनवीन आ गई, तनवीन के बाद वाव आ गया जो कि यरमलून के खानदान में से है, इदगाम के खानदान में से है। हमने रूल क्या पढ़ा है कि या रा मीम लाम वाव नून में से कुछ भी आ जाएगा नून साकिन और तनवीन के बाद, वहां हमने मिला देना है। इदगाम की एक खास निशानी मैंने ये भी बताई थी कि उसके आगे या रा मीम लाम वाव नून हो, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर यरमलून या रा मीम लाम वाव नून में से कुछ भी आ जाए तो उसके ऊपर शद भी होगी, तो वहां इदगाम होगा। बागुन्ना मिलाएंगे, लाम और रा में सिर्फ बगैर गुन्ने के मिलाएंगे।
फारिदूं वला, वला में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वला बिक्र, बिक्र में देखे आगे तो आ गया, वक्फे मुतलिक की अलामत, ठहरना जायज, आखिरी हरफ पे सांस भी तोड़ देंगे। वला बिक्र। अरवानुम, अरवा में देखे अलिफ पीछे जबर, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अरवानुम बैना, नुम बैना में देखें तनवीन के बाद बा आ गया, तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरफे बा आ जाएगा तो वहां इकलाब होगा। तनवीन की आवाज को और नून साकिन की आवाज को हम मीम से बदल देंगे। अवानुम बैना, नुम बैना, अवानुम बैना ज़ालिक, तो आ गया, आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे। फफ़अलू, फफ़अलू में देखे वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फफ़अलू मा तुअमरून, मा में देखें अलिफ पीछे जबर, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, तो में देखे हमजा साकिन आ गया, झटका देके पढ़ेंगे। पूरे कुरान पाक में जिधर भी हमजा साकिन आ गया हम झटका देके पढ़ेंगे। तो मारून, वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। मा तो मारून, आयत भी मुकम्मल हो गई। अब इस आयत की हम पूरी किरात सुन लेते हैं। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. जी तो बढ़ते हैं अब इसके तर्जमा और तफसीर की तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाया। क़ालू उदउ लना, आप दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना, कि वो वाज़े करे हमारे लिए, माही, कि वो कैसी हो। आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि हमें वो वाज़े कर दे कि वो कैसी हो, क्या किस चीज के बारे में बोला जा रहा है। ये मैंने वाकया कल भी आपको सुनाया था, एक बार फिर बता देती हूँ। कल का जो आयत थी, वाइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, ये वाली जो आयत है, आयत नंबर 67, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया था कि इस आयत पे यहूदियों को वो वाला वाक़या याद करवाया जा रहा है जिसका खुलासा ये है कि बनी इसराइल में एक मालदार शख्स आमील को इसके अजीज ने खुफिया तौर पर कत्ल करके दूसरे महल्ले में डाल दिया, और जो उसका अजीज रिश्तेदार था ना, वो चाहता था कि उसकी मिरास भी खुद ले ले, खून बहा भी खुद ले ले, और फिर सुबह उठ के उसने खुद ही दावा कर दिया कि मुझे इसका खून बहा दिलवाया जाए। और जब लोगों ने कातिल ढूंढा ना, तो उन्हें तो पता ही ना चला कि कातिल कौन है, इसको मारा किसने है। जारी बात है अजीज ने खुद ही तो मारा था। अब वहां के लोगों ने हजरत मूसा से दरख्वास्त की कि या नबी अल्लाह, आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे ताकि हकीकत हाल हम पे जाहिर हो जाए। तो इस पर यह हुक्म हुआ कि एक गाय ज़िबा करे, उसका एक हिस्सा, कोई एक हिस्सा मकतूल को मारे। अब देखें यहाँ पे जब हुक्म की बारी आई थी, कोई सी भी गाय बोला था कि एक गाय ज़िबा कर दे, तो कातिल जो है वो जिंदा होके अपने बारे में बता देगा कि मुझे किसने कत्ल किया। लोगों ने हैरानगी से कहा कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मकतूल का हाल मालूम होने और गाय ज़िबा करने में कोई मुनासबत मालूम नहीं होती। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं मजाक करके जाहिलों में से हो जाऊं। जब बनी इसराइल ने ये समझ लिया कि गाय ज़िबा करना मजाक नहीं बल्कि बाकायदा अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इसके औसाफ दरियाफ्त करने शुरू कर दिए, बार बार सवाल करने शुरू कर दिए, बार बार सवाल करते और अपनी कैद बढ़ा देते। कैद यही कि उन्हें फिर उस तरह की गाय ढूंढनी पड़नी थी। बिलाखिर हुक्म ये हुआ कि ऐसी गाय ज़िबा करो जो ना तो बूढ़ी हो
اور نہ ہی کم عمر ہو، نہ ہی بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ یعنی کہ پہلی دفعہ جو حکم آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ تو بوڑھی ہو نہ ہی بچی ہو، امان بین ذالک، بلکہ ان کے درمیان میں ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، البتہ تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ انہیں بار بار بولا جا رہا تھا کہ تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ آج کی آیت میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اگلے واقع اس کا جو باقی حصہ ہے کل ہم پڑھیں گے۔ ایک ایک آیت کی تجوید اور ترجمہ اس لیے بیان کرتی ہوں تاکہ آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو۔ میں تو 10 آیات کا بھی ایک بار میں مفہوم بیان کر دوں گی، 10 آیات کی تجوید بھی ایک بار میں بتا دوں گی، لیکن صرف اور صرف ایک آیت سکھانے کا مقصد یہ ہے آپ اس کو بار بار سنیں، بار بار رپیٹ کریں۔ جب وہ سبق رپیٹ ہوگا آپ کے ذہن میں بار بار وہ الفاظ جب پڑھے جائیں گے تو آپ کی جو پہلے والی ٹون ہے، جو مجہول ٹون ہے، جو آپ کے دماغ نے کیچ کر لی ہوئی ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دے گا اور نئی ٹون، نئی طرز، نیا طریقہ بٹھانا شروع کر دے گا، اور ایک نہ ایک دن آپ خود ہی بہت خوبصورت قاریہ انشاءاللہ تعالی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل۔